रिमझिम को आखिरकार दादीसा एक बड़ा मौका देती है। वह कहती है, अगर तुम 1 महीने में इस घर का दिल जीत पाई, तभी तुम्हें इस घर की बहू माना जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम खुद को साबित करने के लिए सबके सामने डांस करना शुरू कर देती है। वह पूरे दिल से कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह दादीसा और घरवालों का दिल जीत सके। लेकिन तभी समीर आगे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि किसी का दिल इस तरह नहीं जीता जाता। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही होती है। लेकिन इस बार रिमझिम रुकने वाली नहीं होती। वह डांस जारी रखती है क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि अपने रिश्ते और सम्मान की लड़ाई होती है। उधर दादीसा उसे ध्यान से देख रही होती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं खुश हो गई तो तुम्हें इस घर की बहू के लायक सबसे खूबसूरत ड्रेस दूंगी। लेकिन अगर मैं खुश नहीं हुई तो तुम्हें बंजारन वाले कपड़े पहनकर इसी घर में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। समीर रिमझिम पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है और रिमझिम बड़े ही चुलबुले और बिंदास अंदाज में वीरगढ़ के राजा साहब यानी हमारे समीर बन्ना को सीधा बुढ़ा कह देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिमझिम समीर से कहती है, मैं यहाँ आपको कोई लड्डू खिलाने नहीं आई हूँ, बल्कि गेम खेलने आई हूँ। क्या आपको हमारी उम्र में कोई फर्क नजर नहीं आता? आप इतने ज्यादा बोरिंग हैं कि आपकी उम्र के लोग ही ऐसे होते हैं। बेचारी वीरगढ़ के राजा साहब को जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। यह सुनकर समीर का चेहरा देखने लायक होता है। एक तरफ वह अपनी पत्नी की बातों से चिढ़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ उनके बीच एक प्यारा सा रोमांस भी पनप रहा होता है। इन दोनों की तकिए वाली लड़ाई और प्यार भरी तकरार इस पूरे एपिसोड की जान बन जाती है। रिमझिम का यह निडर अंदाज समीर को अंदर ही अंदर बहुत पसंद आता है, भले ही वह बाहर से कितना भी खड़ूस बनने का नाटक क्यों न करे। लेकिन दोस्तों, इस प्यारे से पल से पहले वीरगढ़ के महल में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। आइए अब आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। दादीसा और बुआ माँ मिलकर रिमझिम को कड़ी सजा देने की तैयारी कर रही होती हैं। दरअसल खाना बनाते समय रिमझिम से एक छोटी सी गलती हो जाती है। उसके बाल बंधे हुए नहीं होते और दादीसा जैसी सख्त उसूलों वाली महिला के लिए यह कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अपराध होता है। दादीसा का मानना होता है कि पुराने समय में सास से जुबान लड़ाने पर उससे भी बड़ी सजा दी जाती थी, जबकि वह तो सिर्फ बाल काटने की बात कर रही हैं, जो बाद में वापस आ जाएंगे। तभी वहां एंट्री होती है हमारे हीरो वीरगढ़ के राजा साहब समीर बन्ना की। उन्हें यह अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वह साफ कह देते हैं कि इस महल में उनके रहते कोई भी रिमझिम को सजा नहीं दे सकता। समीर गुस्से में दादीसा और बुआ माँ से कहता है कि जिस लड़की ने दिन रात मेहनत करके सबका दिल जीतने की कोशिश की, अगर उसकी मेहनत में सिर्फ गलतियां ही नजर आएं, तो ऐसी सोच की उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। इधर रिमझिम, जो हमेशा घर की शांति चाहती है, समीर को शांत करने की कोशिश करती है और खुद इस सजा के लिए तैयार हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से समीर और दादीसा के रिश्ते में दरार आए। वह एक आदर्श बहू की तरह अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि दादीसा की खुशी के लिए वह अपने बाल कुर्बान करने को भी तैयार है। लेकिन समीर कहाँ मानने वाला था। वह गुस्से में ऐसा ऐलान कर देता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।